हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट 5 टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और अगर आपको इन टॉपिक्स में डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है और जो इसका डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई म्यूज़िक में होता है, कोई जो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, किसी को चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही सब जो डिफरेंसेस होते हैं इनको कहते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये बायोलॉजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रांसिस गाल्टन है इनको फादर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी बोला जाता है और इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक भी है जिसका नाम है हेरिडेटरी जीनियस, जो कि 1869 में इन्होंने लिखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इनहेरिटेड डिफरेंस यानी कि जो हमें अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से मिलते हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिफरेंसेस जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। इनका जो है जीन्स से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि ये पेरेंट्स से नहीं मिलते, इनका कोई रिलेशन नहीं होता जीन से। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डिफरेंसेस, हाइट, वेट एक्सेट्रा, ये सब हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। डिफरेंसेस इन अकाउंट ऑफ सेक्स, ये भी हमें पेरेंट्स से मिलता है। डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट है, ये भी आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। और ये जो है डिफरेंस इन पर्सनैलिटी कई बार एक्वायर्ड डिफरेंसेस में भी आ जाता है, क्योंकि जब बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो भी जो उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट, तो जो किसी कोई ज़्यादा एंगर में आ जाता है, किसी को जल्दी गुस्सा आता है या फिर कोई एकदम चिल रहता है, तो ये भी जो है इनहेरिटेड डिफरेंसेस में आते हैं। डिफरेंस इन एबिलिटी यानी कि सीखने की क्षमता जो है वो भी पेरेंट्स से मिलती है। इंटेलिजेंस डिफरेंस यानी कि IQ डिफरेंस हो गया, ये भी इनहेरिटेड होता है। इमोशनल डिफरेंस और मैच्योरिटी, ये भी हमें पेरेंट्स से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैसे जो इनहेरिटेड डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे कि इंटेलिजेंस डिफरेंस है या फिर इमोशनल डिफरेंस है ये हमें पेरेंट्स से ही मिले। अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो ये एक्वायर्ड डिफरेंसेस में भी हम इनको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्वायर्ड डिफरेंसेस यानी कि जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो डिफरेंस इन एटीट्यूड यानी कि सोच, समझ और सीखने की क्षमता किसी बच्चे की होती है, वो एक्वायर्ड डिफरेंस होते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी एजुकेशन, अच्छा माहौल मिलने से बच्चे में ये चीज़ें आती है। कास्ट, नेशन, सोशल डिफरेंसेस, ये भी हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, क्योंकि कास्ट, नेशन, सोशल डिफरेंसेस ये भगवान ने नहीं बनाए, ये व्यक्ति ने ही बनाए हैं। डिफरेंस इन अचीवमेंट, अगर कोई बच्चा है वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें अचीव करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको पेरेंट्स से मिले हैं, उसकी जीन से, उसकी हेरिडिटी से मिले हैं, बल्कि वो उसकी मेहनत से मिले हैं। तो ये हो जाते हैं एक्वायर्ड डिफरेंसेस। डिफरेंस इन बेसिस ऑफ इकोनॉमी, तो अगर किसी की इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, ये भी एक्वायर्ड डिफरेंसेस में आ जाता है। लर्निंग स्टाइल किसी का और जो लैंग्वेज है ये भी हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इनहेरिटेड डिफरेंसेस और एक्वायर्ड डिफरेंसेस के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इनके कारण क्या होते हैं। हम कॉजेज की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने अभी देखा, एक तो होते हैं इनहेरिटेड और एक होते हैं एक्वायर्ड। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से आते हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, नेशन एंड रेस, इससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी की कास्ट, किसी का नेशन, किसी का रेस, वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। एज और इंटेलिजेंस भी इसके रीजन हो सकता है। इसके अलावा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैच्योरिटी है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने बोला है कि मैच्योरिटी जो है वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है
स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं एक और कोज होता है, वो होता है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन की वजह से भी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टेड ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो अफेक्ट हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट हो सकती है, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेथड्स टू स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं हम इनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि आईक्यू से इसकी स्टडी हम कर सकते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सीटेट में जो आईक्यू आपको निकालना आना चाहिए, तो सीटेट में आपसे पूछा जा सकता है। आपको मेंटल एज दे देंगे या फिर क्रोनोलॉजिकल एज, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आईक्यू कितना होगा, या फिर आपसे मेंटल एज या फिर क्रोनोलॉजिकल एज ये भी पूछी जा सकती है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, इमोशन टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया। इनसे भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हम पता लगा सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। फिर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाती है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जो कि क्लासरूम में जो है काफ़ी यूज़ की जाती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है वो आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है हमें कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, क्लास में यूज़ करनी चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता क्या है, इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट्स के नीड, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और स्टूडेंट्स का जो लेवल होता है उस चीज़ को ध्यान में रख कर बच्चे को कुछ भी पढ़ाना। और यहाँ पर जो टीचर होता है वो एक मोटिवेटर का काम करता है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्लास में अलग अलग टाइप के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको विजुअल एड्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसको लेक्चर मेथड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ पर टीचर को उन दोनों बच्चों के जो नीड्स हैं उनको देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पढ़ा दे और फिर क्लास में बच्चों को वो चीज़ समझ भी ना आए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग। तो 2 टाइप की ग्रुपिंग आपने सुनी होगी, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे होते हैं, जैसे कि एक ग्रुप हमने लिया, उस ग्रुप में सेम एबिलिटी के कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो सेम एबिलिटी वाले एक जैसे जो बच्चे होते हैं वो हो जाते हैं होमोजेनियस। और अलग अलग डिफरेंट एबिलिटी के अगर हम वहाँ पर बच्चे हैं, कोई सिंगिंग में ज़्यादा अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है, कोई पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है, तो अलग अलग टाइप की कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो हेट्रोजीनियस में हो गए, होमोजीनियस में हो गए, जिनकी सबकी सेम एबिलिटी है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कवर होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे पास मैसेज आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।